जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पिछले दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, एक्सरसाइज नंबर 1 के। अब हम शुरू करेंगे। हमारा अगला 3-4 जो सवाल है वो है वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो इस तरह के सवाल को किस तरह करेंगे पहले वो समझेंगे। एचसीएफ और एलसीएम जो निकालने के जो मेथड्स है उसको पहले सीखेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम। इसके बाद हम सवाल की तरफ आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस तरह के जो सवालात है उसको समझने के लिए आपको कुछ अल्फाज को जहन में रखना होगा कि ये अल्फाज क्या है और इसके हिसाब से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है मैक्सिमम, अगला लफ्ज़ है ग्रेटेस्ट और उससे अगला वाला जो लफ्ज़ है वो है बिगेस्ट। ठीक, अगर ये जो अल्फाज है अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में गिवन हो तो उस सूरत में आपने डायरेक्ट उसका एचसीएफ निकालना है बिना देखे। ठीक, डायरेक्ट आपने उन तीनों का या उन दोनों का या जो भी नंबर्स गिवन है उनका आपने एचसीएफ निकालना है। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि मिनिमम निकालें, स्मॉलेस्ट निकालें, शॉर्टेस्ट निकालें, तो उस सूरत में आपने डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। मिनिमम, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, अगर ये वर्ड्स इस्तेमाल हुआ हो किसी वर्ड प्रॉब्लम में तो आपने निकालना है एलसीएम। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं अभी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे भी आएंगे जो एलसीएम में होंगे इनके अलावा। तो बिलफरस अगर आपने किसी नंबर का 3 और 2 का एलसीएम निकालना होता था तो क्या करते थे, यहाँ पहले नंबर से 3 और 2, ये जो पहला शुरुआती जो नंबर है वहाँ से हम आगे मल्टीपल्स को लिखते थे। 3 2 6, 3 3 9, फिर इसी तरह 2 4 6 8 करके। तो पहला जो स्टार्ट पॉइंट है वो तो आपका सेम था, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सेम ही था। इसके बाद आगे जाके किस नंबर पे दोनों सेम होंगे, समझ गए? तो इसी को कहा जाता है यकीनन एलसीएम। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा कोई भी सवाल जो इस तरह का हो, यानी कुछ मसलन हो, ये भी हो सकते हैं कि 3 बसेस जो आगे आएंगे एलसीएम में, 3 बसेस यहाँ से जाते हैं, डिफरेंट टाइम पे ये यहाँ से निकलते हैं, ये किसी और जगह जाना होता है, ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस और ये इतना डिस्टेंस के बाद वापस आएंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएंगे और दोबारा जाएंगे। तो ये तीनों जो बसेस है ये कब एक ही पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, यानी ये कब दोबारा इसी पॉइंट से एक साथ निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग तो किया था लेकिन कब किस टाइम पे एक साथ दोबारा निकलेंगे। तो उस सूरत में भी आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है यकीनन। ठीक, तो ये चीज़ें भी समझ में अगर आ जाए तो फिर आप एचसीएफ और एलसीएम आसानी के साथ निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान होंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 के जो तीसरा सवाल है वो है द लेंथ ऑफ द टू रोप्स आर 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि दो रस्सी है जिसकी लंबाई कितना है, लेंथ, जो उसका लेंथ है वो है 24 और 14 मीटर्स। दो अलग अलग रस्सी है, एक रस्सी ये है 24 मीटर और एक रस्सी ये है, इसकी जो लेंथ है वो है 14 मीटर। ठीक, इफ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, अगर अली इन रोप्स को पीसेस में कट करना चाहते हो तो विदाउट एनी रोप लेफ्ट, तो कोई रस्सी बचे बगैर। ठीक, अगर ये चाहते हो कि बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करें, फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीसेस, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो कितना बनेगा। तो हमने अभी सीखा था अगर मैक्सिमम कहेंगे तो हमें क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। तो हम आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है, टू कट बोथ रोप्स इन इक्वल लेंथ। ठीक, इन इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। तो हमें क्या करना होगा, वी नीड टू फाइंड, वी नीड, हमें चाहिए टू फाइंड
क्या निकालना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा इन दोनों का। ठीक, इन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा, जो कि हमें पता है एचसीएफ को ही कहा जाता है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और एचसीएफ निकाल के आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए आसान लगे कि ये आसान है, उस मेथड से आप करें, ना कि एक मेथड का इंतखाब करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ही आपने उस मेथड का इस्तेमाल करना है, नहीं तो जो चाहे आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि जो मेथड आसान है वो है डिवीजन मेथड, तो हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ और उसको हल करके एचसीएफ निकालेंगे। तो 14 1 ज़ा 14, इसके बाद माइनस करेंगे तो 10 14, 10 1 ज़ा 10, इसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 10, 4 2 ज़ा 8। ठीक, इसके बाद माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे आएंगे 4, तो 2 2 ज़ा 4, यानी एचसीएफ क्या होंगे, एचसीएफ होंगे 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पीस विल बी 2 मीटर। ठीक, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सवाल मीटर में है तो यकीनन मीटर्स में आएंगे, सवाल अगर सेंटीमीटर में होता तो हम सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ पे यकीनन मीटर में है तो यकीनन आपको लिखना है 2 मीटर्स। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, योम आज़ादी की जो तकरीबात है उसके लिए 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, यानी 52 तलबा ऐसे हैं जो सफ़ेद लिबास में हैं। 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस, 65 जो तलबा है वो ग्रीन ड्रेस में। एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस, यानी 39 जो स्टूडेंट्स है वो नीले लिबास में। आर टू अरेंज इन इक्वल रोस, उनको बराबर कतार में रखना है। इन सच अ वे, किस तरह रखना है, द स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रोस। आपने क्या करना है कि हर जो रो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट जो कलर है वो होना चाहिए। ठीक, तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रोस, तो हर जो रो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कलर के स्टूडेंट है वो कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योम आज़ादी की जो तकरीबात है उसमें 52 तलबा सफ़ेद लिबास में, 65 तलबा सब्ज़ लिबास में, और जो 39 तलबा है वो नीले लिबास में है। उनको क्या करना है, बराबर कतारों में इस तरह खड़े होना है कि हर सफ में एक ही रंग के लिबास में तलबा हो। ठीक, तो हर सफ में एक ही रंग के लिबास के जो तलबा हो वो इस खड़ा करना है, वहाँ पे रखना है कतार में। तो आपसे जो पूछ रहे हैं वो है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो। तो हर सफ में तलबा की जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है वो मालूम करें। तो हमने अभी सीखा था कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे यकीनन। तो आपको पता चल जाएगा कि हर सब में ज़्यादा से ज़्यादा जो तलबा है वो कितना हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इन तीनों का। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को लिखेंगे। 52 है, 65 है और 39 है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना था, वो हम सीख चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार मैं करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको शो करूंगा। तो जब हमने इन नंबर्स को बाय यूजिंग प्राइम मेथड से सोल्व किया तो हमारे पास आ गए 2 2 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी जो फैक्टर बनेंगे वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 13, और इसका होगा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है 3 और 13। तो इन तीनों में जो कॉमन है वो है 13। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आएगा, 13 ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कतार में तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है वो
13 होंगे। तो आप यहाँ पे HCF इक्वल टू 13 लिखिए। यहाँ पे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो हर रो में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होंगे वो 13 ही होंगे। ठीक, तो इस तरह आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। तो ये तो बहुत ही आसान हो चुके हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जब आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होंगे तीनों में, यानी डिवाइड हो, जो डिवाइड हो ग्रेटेस्ट नंबर वो क्या होंगे, तो हम आसानी के साथ इसको निकाल पाएंगे। मैं डायरेक्ट सोल्व करके आपको उसका रिजल्ट शो करूंगा, आप इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन में जब आपने सॉल्व किया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कुछ इस तरह से मिल गए। इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह आएंगे। इन तीनों में कॉमन जो नंबर्स है वो है 2, 2 और 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था, इससे निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। इसी का 2 ज़र 2 ज़र 2, तो आएंगे 8। यानी जो ग्रेटेस्ट नंबर होंगे डिविजिबल वो होंगे 8। यानी 8 3 8 2 ज़र 16, 8 6 48 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। ये हम निकाल चुके हैं पहले, तो मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पे। आप समझ चुके होंगे, इसको कॉपी करके आप समझ सकते हैं क्या किया। तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स। यानी वो कह रहे हैं कि इब्राहिम और महविश तलबा के लिए इब्तिदाई तिबी इमदाद की किट्स तैयार कर रहे हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडिसिव बैंडेज। तो उनके पास क्या है कि 30 जो सुराख शुदा, यानी उसके अंदर जो सुराख हो उस तरह के जो पट्टियां हैं वो मौजूद है। 60 ट्रायंगुलर, यानी जो ट्रायंगल शेप के जो बैंडेज है उस तरह के 60 है। एंड 75 रेक्टेंगुलर, यानी जो रेक्टेंगुलर शेप के जो पट्टी है वो है 75। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट्स विथ नथिंग लेफ्ट ओवर। तो उन्हें क्या करना है कि इसको इस तरह तकसीम करना है कि तमाम किट्स में एक तरह की पट्टियों की एक जैसी तादाद हो। ठीक, कोई भी बचे ना, लेफ्ट ओवर का मतलब कोई भी ना बचे, एक तरह के ही हो। आप आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन मेक विथ दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है किट्स की वो कितना बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ किट्स। तो इस लफ्ज़ को देखने के बाद हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो शुरू करते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और देखते हैं कि कितना उसका बनते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ 30 और 60, और इसके बाद अगला जो नंबर है 75। इन तीनों का HCF निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे ये आपकी मर्ज़ी, कि जो मेथड यूज़ करना चाहो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यकीनन डिवीज़न मेथड यूज़ करूँगा। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, अब हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो 75 डिवाइड बाई 60 पहले करते हैं इन दोनों को, इसके बाद वो भी करेंगे 61 60। ठीक, तो यहाँ पे बचेंगे 15, यहाँ आएंगे 60, 15 चुके 60, तो 0 आएंगे। तो इन दोनों का जो HCF है वो 15 होंगे। तो आपने क्या करना था, 15 को यहाँ लिखना था, इसके साथ भी आपने डिवाइड करना था। 15 टू ज़ 30, तो माइनस करें तो यहाँ पे आएंगे 0, यानी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या होगा, ये HCF होंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट। ठीक, तो इस तरह आपके पास जो नंबर आएंगे वो है 15। तो आपको यकीनन आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर पसंद आए हैं, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।